चैत्र नवरात्रि अष्टमी नवमी तिथि कब है, 25 या 26 मार्च, कन्या पूजन कब करें, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, संपूर्ण जानकारी। भक्तों, क्या आप भी इस बार चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी की तिथि को लेकर गहरी उलझन में हैं? 25 मार्च या 26 मार्च, सावधान हो जाइए, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों के अनुसार गलत दिन या गलत मुहूर्त पर किया गया कन्या पूजन और व्रत का पारण आपकी पूरे 9 दिन की कठिन तपस्या को एक पल में खंडित कर सकता है। एक छोटी सी चूक और माता रानी की कृपा आपके घर के दरवाजे से वापस लौट सकती है। और क्या आप जानते हैं कि व्रत के दौरान खाई जाने वाली एक बहुत ही साधारण चीज, एक ऐसा फल जिसे हम सब अनजाने में बेहद पवित्र मानकर खा लेते हैं, वह असल में आपके व्रत को अंदर ही अंदर पूरी तरह अशुद्ध कर रहा है। आज हम उस गहरे रहस्य से भी पर्दा उठाएंगे, जिसे जानकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। मैं आपको कन्या पूजन का वह अति गुप्त नियम भी बताऊंगा जो सदियों पुराने तंत्र ग्रंथों में छुपा है, जिसे अगर आपने अष्टमी या नवमी के दिन सही समय पर कर लिया तो आपके घर की हर बड़ी से बड़ी परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि इस बार ग्रहों की रहस्यमयी चाल ने अष्टमी और नवमी को इतना उलझा हुआ क्यों बना दिया है। अक्सर हम पंचांग देखते हैं और तिथियों के टकराव में उलझ जाते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का समय कुछ ऐसा बन रहा है कि सूर्योदय की उदया तिथि और वास्तविक तिथि के बीच एक बड़ा अंतर आ गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब 2 तिथियां एक ही दिन आपस में टकराती हैं तो ऊर्जा का एक भयंकर चक्रवात पैदा होता है। 25 मार्च और 26 मार्च के बीच ठीक यही खगोलीय घटना घट रही है। कुछ लोग आपको 25 तारीख को अष्टमी मनाने के लिए कहेंगे और कुछ 26 तारीख को, लेकिन असल सच क्या है? देवी भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा है कि देवी की पूजा हमेशा उस तिथि में होनी चाहिए जब सूर्य और चंद्रमा का एक विशिष्ट योग बनता है। इस बार 25 मार्च की सुबह से ही अष्टमी तिथि का प्रभाव आकाश मंडल में फैलना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका सबसे शक्तिशाली मुहूर्त दोपहर के बाद जागृत होगा। वहीं 26 मार्च को नवमी तिथि अपनी पूर्ण शक्ति के साथ उदित होगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि जो लोग माता महागौरी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं उन्हें 25 मार्च को संध्या के समय महाआरती करनी होगी, और जो लोग सिद्धिदात्री की उपासना और कन्या पूजन करना चाहते हैं उनके लिए 26 मार्च का दिन सबसे उत्तम रहेगा। लेकिन रुकिए, कन्या पूजन का समय और तरीका इतना सीधा नहीं है जितना हम आज तक सोचते आए हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। कन्या पूजन का, क्योंकि अगर आपने गलत दिशा में बिठाकर कन्याओं को भोजन कराया तो वह भोजन माता तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। इससे पहले कि हम कन्या पूजन के उस गुप्त विधान की ओर बढ़ें, आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि इन अंतिम दिनों में आपको अपने भोजन में क्या भयानक गलतियां नहीं करनी है। हम सोचते हैं कि केवल अन्न छोड़ देना या अनाज न खाना ही व्रत है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्या आप जानते हैं कि सेंधा नमक के नाम पर बाजार में जो पिसा हुआ पैकेट वाला सफेद नमक मिल रहा है वह आपकी शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे नष्ट कर रहा है। व्रत का अर्थ है शरीर की पूर्ण शुद्धि, लेकिन फैक्ट्रियों में पिसा हुआ यह नमक कई अशुद्धियों से जुड़ा होता है। आपको हमेशा खड़ा सेंधा नमक लाकर उसे घर पर ही पीसना चाहिए। इसके अलावा व्रत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला मूंगफली का दाना, अगर उसे सही तरीके से न भूनकर खाया जाए तो वह शरीर में तामसिक ऊर्जा पैदा करता है, और वह रहस्यमयी फल जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था वह एक ऐसा फल है जिसे हम सब बहुत पवित्र मानते हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं उस फल का नाम और उसके पीछे का विज्ञान आपको बस कुछ ही देर में बताने वाला हूं, क्योंकि वह जानकारी आपके व्रत को टूटने से बचा सकती है। व्रत में आपको कभी भी बहुत अधिक तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ जो गहरे तेल में तली जाती हैं
वे आपके पाचन तंत्र को एकदम सुस्त कर देती हैं। जब शरीर सुस्त होता है तो आपकी आत्मा भारी हो जाती है और आप माता के ध्यान में गहराई तक नहीं उतर पाते। आपको अपना शरीर बिल्कुल हल्का रखना है ताकि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर आसानी से प्रवेश कर सके। आइए अब हम उस अद्भुत कथा के पन्नों को पलटते हैं जो अष्टमी तिथि के साथ जुड़ी हुई है। अष्टमी का दिन माता महागौरी का दिन होता है। यह वही दिन है जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए जो कठोर तपस्या की थी, उसके बाद उनका शरीर काला और कमजोर पड़ गया था। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पवित्र गंगा जल से स्नान कराया था। जैसे ही गंगा का दिव्य जल उनके शरीर पर पड़ा, उनका शरीर कांतिमय और दूध के समान सफेद हो गया। इसी कारण उन्हें महागौरी कहा गया। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश है। अष्टमी के दिन हमारा शरीर और मन भी तपस्या और व्रत के कारण कमजोर और मलिन हो जाता है। इस दिन जब हम माता महागौरी का ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर भी एक नई ऊर्जा और कांति का संचार होता है। इस दिन माता को सफेद रंग के फूल अर्पित करने का विधान है। अगर आप 25 मार्च की शाम को माता को सफेद मदार या चमेली का फूल अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की हर कड़ी से कड़ी समस्या पानी की तरह बह जाएगी। आपके घर में जो भी नकारात्मकता पिछले कई महीनों या सालों से जड़ी हुई है, वह अष्टमी की रात की गई एक छोटी सी पूजा से हमेशा के लिए नष्ट हो सकती है। लेकिन यह पूजा तभी सफल होगी जब आप नवमी के दिन सही तरीके से कन्या पूजन करेंगे। अब बहुत ही ध्यान से सुनिए, कन्या पूजन का वह अत्यंत गुप्त और रहस्यमयी नियम जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर हम 26 मार्च को नवमी के दिन कन्याओं को बुलाते हैं, उन्हें कुछ भी खिला देते हैं और उपहार देकर विदा कर देते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। तंत्र शास्त्र और देवी पुराण के अनुसार कन्या पूजन में दिशा और संख्या का सबसे बड़ा महत्व होता है। जब भी आप कन्याओं को भोजन के लिए घर बुलाएं तो उन्हें कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके मत बिठाएं। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। कन्याओं का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। पूर्व दिशा से सूर्य की ऊर्जा आती है और उत्तर दिशा से कुबेर और देवताओं का आशीर्वाद आता है। जब कन्याएं इस दिशा में देखकर भोजन करती हैं तो उनके भीतर साक्षात माता सिद्धिदात्री का अंश जागृत हो जाता है। कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए। हर उम्र की कन्या एक अलग देवी का रूप होती है। जैसे 2 वर्ष की कन्या कुमारी होती है, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति होती है, 4 वर्ष की कल्याणी होती है। और हाँ, कन्याओं को कभी भी जबरदस्ती भोजन न कराएं। उन्हें जो पसंद हो वही प्रेम से खिलाएं। और सबसे अहम बात, कन्या पूजन में एक लड़के को जरूर शामिल करें जिसे बटुक भैरव का रूप माना जाता है। भगवान शिव ने माता दुर्गा की रक्षा के लिए भैरव को हमेशा उनके साथ रहने का वरदान दिया था। बिना भैरव के माता आपकी पूजा स्वीकार नहीं करती। जब आप कन्याओं के पैर धोएं तो उस जल को भूलकर भी नाली में न फेंकें, बल्कि उसे किसी पेड़ या पौधे की जड़ में डाल दें। यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो आपके घर की सुख शांति को कई गुना बढ़ा देगा। अब मैं उस बड़े रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। व्रत के दौरान ऐसा कौन सा फल है जो आपको भूलकर भी नहीं खाना चाहिए? वह फल है बहुत ज्यादा पका हुआ या गला हुआ केला। हम अक्सर सोचते हैं कि केला फलाहार है और इसे किसी भी स्थिति में खाया जा सकता है, लेकिन आयुर्वेद और योग शास्त्र के अनुसार जब केला बहुत ज़्यादा पक जाता है और उसके छिलके पर काले निशान पड़ जाते हैं तो उसमें एक प्रकार का प्राकृतिक खमीर या फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। ये खमीर आपके शरीर में तामसिक गुण पैदा करता है जो व्रत की सात्विकता को उसी समय नष्ट कर देता है। व्रत के दौरान हमेशा ताज़ा और थोड़ा कड़ा फल ही खाना चाहिए। इसके अलावा पपीता एक ऐसा फल है जिसे लेकर बहुत सी भ्रांतियां जुड़ी हैं। कई लोग इसे व्रत में बेझिझक खाते हैं, कई लोग इसे व्रत में बेझिझक खाते हैं, लेकिन तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार पपीते की तासीर अत्यंत गर्म होती है और यह आपके ध्यान और साधना को बीच में ही भंग कर सकता है।
तो फिर व्रत में क्या खाएं जिससे ऊर्जा भी मिले और शरीर सात्विक भी रहे? सबसे अच्छा और सात्विक भोजन है सामा के चावल, जिसे व्रत के चावल भी कहा जाता है। सामा असल में कोई अनाज नहीं है, यह एक विशेष घास का बीज है। यह पचने में बेहद हल्का होता है और शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। आप सामा के चावल की खिचड़ी या खीर बना सकते हैं। इसके साथ ही सिंघाड़े के आटे का हलवा खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मखाने को थोड़ा सा शुद्ध घी डालकर भून लें, यह आपके लिए एकदम अमृत के समान काम करेगा। मखाना कमल के फूल के बीज से बनता है और कमल माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय आसन है, इसलिए मखाने का सेवन करने से आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों रूपों में भारी लाभ होता है। पानी खूब पिएं, लेकिन पानी में थोड़ा सा नींबू या पुदीना मिला लें ताकि शरीर के सारे विषैले तत्व पसीने के रास्ते बाहर निकल जाएं। दूध का सेवन करते समय ध्यान रखें कि वह केवल गाय का ही दूध हो। पैकेट वाला मिलावटी दूध आपकी साधना के फल को बहुत कम कर सकता है। 25 और 26 मार्च का यह समय कोई साधारण समय नहीं है, यह साक्षात ब्रह्मांड की शक्तियों के आपके घर में प्रवेश करने का समय है। जब आप 25 तारीख को अष्टमी की पूजा करें तो माता के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। लौंग का ये उपाय आपके आसपास मौजूद किसी भी बुरी नजर या काली शक्ति को तुरंत जलाकर राख कर देगा। और जब 26 तारीख को आप नवमी का हवन करें तो उसमें केवल आम की लकड़ी का ही प्रयोग करें। नवमी के दिन हवन का महत्व तो सबसे बड़ा माना गया है। बिना हवन के आपकी नवरात्रि की साधना पूर्ण नहीं होती। लेकिन हवन करते समय बहुत से लोग अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वह गलती है हवन कुंड में आहुति देने का तरीका। आहुति देते समय आपकी तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर कभी भी हवन सामग्री को नहीं छूनी चाहिए। तर्जनी उंगली को शास्त्र में अहंकार का प्रतीक माना गया है। हमेशा अंगूठे, मध्यमा और अनामिका उंगली का प्रयोग करके ही सामग्री अग्नि में डालनी चाहिए। आहुति देते समय स्वाहा शब्द का उच्चारण पूरे दिल से करें। स्वाहा अग्निदेव की पत्नी हैं और उनके बिना अग्निदेव कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। हवन सामग्री में थोड़ा सा काले तिल और गूगल जरूर मिलाएं। गूगल का धुआं जब आपके घर के हर कोने में फैलेगा तो वह वहां छुपी हुई हर बीमारी और क्लेश को अपने साथ उड़ा ले जाएगा। नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। सिद्धिदात्री वह देवी हैं जो अपने भक्तों को हर प्रकार की अलौकिक सिद्धि और शक्तियां प्रदान करती हैं। भगवान शिव ने भी माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही अर्धनारीश्वर का महान रूप प्राप्त किया था। चैत्र नवरात्रि का ये समय जब वसंत ऋतु अपने पूरे चरम पर होती है तो प्रकृति भी एक नया रूप धारण करती है। चैत्र नवरात्रि को आत्मशुद्धि का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। जब आप 25 मार्च को अष्टमी की पूजा के लिए बैठें तो सबसे पहले लाल रंग के ऊनी आसन का ही प्रयोग करें। लाल रंग माता को अत्यंत प्रिय है और यह आपके शरीर के मूलाधार चक्र को भी तेजी से जागृत करता है। माता महागौरी को सूखे नारियल का भोग लगाना सबसे शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अष्टमी के दिन नारियल का भोग लगाने से घर में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती। और जो लोग निसंतान हैं, अगर वे इस दिन सच्चे मन से माता को नारियल अर्पित करते हैं तो उनकी सूनी गोद बहुत जल्द भर जाती है। लेकिन नारियल फोड़ते समय ध्यान रखें कि वह एक ही बार में टूटे। बार बार चोट करने से उसका आध्यात्मिक प्रभाव कम हो जाता है। और जब 26 मार्च को नवमी का दिन आए तो सिद्धिदात्री माता की आराधना के लिए आपको 9 अलग अलग प्रकार के फूल अर्पित करने चाहिए। अगर 9 प्रकार के फूल न मिल सकें तो कम से कम 9 लाल गुलाब माता के चरणों में जरूर रखें। नवमी के दिन बहुत से लोग एक और बड़ी गलती करते हैं। वे नवमी की पूजा के तुरंत बाद ही कलश को वहां से हटा देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कलश में पूरे 9 दिनों तक ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा एकत्रित होती है। कलश को हमेशा दशमी के दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही हटाना चाहिए और उस कलश के नीचे जो जौ बोए गए हैं, जिन्हें हम खेतरी भी कहते हैं, उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ निकालकर अपने घर की तिजोरी में या पैसे रखने के स्थान पर चुपचाप रख देना चाहिए। ये जो आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आने देंगे। कलश के जल को पूरे घर में छिड़क दें।
ये जल किसी भी पवित्र गंगा जल से कम नहीं है। इसके अलावा बहुत से लोग व्रत खोलते समय यानी पारण करते समय एकदम से भारी भोजन कर लेते हैं। 9 दिन तक आपका शरीर एक विशेष प्रकार की डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। आपकी पाचन अग्नि शांत और बेहद सूक्ष्म हो चुकी होती है। ऐसे में अगर आप नवमी या दशमी के दिन एकदम से तेल मसाले वाला भारी भोजन करते हैं तो वह आपके शरीर में जहर का काम करता है। व्रत हमेशा हल्के गर्म पानी और लौकी की सब्जी या किसी बहुत ही हल्के सूप से खोलना चाहिए। यह आपके शरीर को धीरे धीरे सामान्य भोजन के लिए तैयार करता है। अध्यात्म और विज्ञान दोनों ही यही कहते हैं कि शरीर को एक पवित्र मंदिर समझना चाहिए। जब आप इस मंदिर में 9 दिनों तक माता की अखंड ज्योत जलाते हैं तो इसके भीतर कोई भी ऐसी चीज नहीं जानी चाहिए जो उस सात्विक ज्योत को बुझा दे। बाजार में मिलने वाली व्रत की नमकीन जिसमें नकली सेंधा, नमक और घटिया तेल का इस्तेमाल होता है, उससे पूरी तरह बचें। घर पर बने सादे और शुद्ध भोजन से बढ़कर